Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So in the last video, we have done the chapter 2 of accounts. We have done one example. Then we have done the capital and the proprietor. What are drawings? Also my liabilities and assets, creditors and debtors, and a major difference between them. So moving on to the further accounting terms, today we are gonna start with trade payables. बच्चों ट्रेड पेएबल्स क्या होता है, ये भी हमारा एक तरीके का लोन ही होता है, बट इसके अंदर हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं, बिल्स पेएबल भी हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं. ठीक है, इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, ट्रेड पेएबल्स आता है दैट मीन्स कि इसमें क्या आएगा, लोन का क्या मतलब होता है मेरे, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल. ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है. नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेड रिसीवेबल. इसमें क्या इंक्लूड होगा, डेटर प्लस बिल रिसीवेबल. ठीक है, मतलब उधारी पे सामान दिया है और पैसे वापस लेने हैं. इसमें सिंपल सी आपको एक चीज याद रखनी है हिंदी में, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है. मतलब उधारी पे आपने सामान दिया है और अब पैसे आपको लेने हैं. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड आई हैव माई रिसिप्ट्स. रिसिप्ट्स में क्या होता है बच्चों, देखो रिसिप्ट क्या होती है, वो अमाउंट जो मुझे रिसीव होती है, ठीक है, किसी भी एसेट्स को बेच के या फिर किसी भी गुड्स को बेच के. ठीक है, ये जो अमाउंट होती है ना, ये फर्म रिसीव करती है कोई भी अपना एसेट को बेच के या फिर कोई भी सामान खरीद के. एक चीज हमें ध्यान रखनी है, अगर मेरे को कोई भी अमाउंट रिसीव हो रही है अपना एसेट को सेल करके, उसको मैं क्या बोलूंगी, कैपिटल रिसीव. ठीक है, बट अगर मुझे कोई अमाउंट रिसीव हो रही है किसी गुड्स को परचेज करके, तो वो होगा मेरा यहाँ पे रेवेन्यू रिसीव्ड. ये बच्चों थोड़ी बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी और थोड़ा सा माइंड में इसको बिठाना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट आई हैव एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर बेसिकली कुछ नहीं होता, ये हमारा खर्चा होता है. ठीक है, अगर हम हिंदी में बात करें तो एक्सपेंडिचर से सीधा आपको समझना है कि मेरा क्या क्या खर्चा है, मैंने क्या क्या खर्चा किया है. ठीक है, तो अगर कंपनी को कोई भी गुड्स है उसको खरीदने हैं या फिर कोई भी एसेट्स खरीदने हैं या फिर कोई भी सर्विसेज लेनी है, तो उन चीज़ों के लिए कंपनी जो भी पैसा स्पेंड कर रही है, कंपनी खर्चा कर रही है, उसको हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर. ठीक है, ये मेरा 3 तरीके का होता है, वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड वन इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पीछे हम पढ़ेंगे. ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये मेरा वो अमाउंट होता है जो हम खर्चते हैं किसी एसेट्स को परचेज करने के लिए. ठीक है, एक्वायर का मतलब भी बच्चों परचेज होता है, तो आप एक्वायर वर्ड को भी थोड़ा दिमाग में बिठाना कि अगर एक्वायर मतलब होता है दैट मीन्स यू आर परचेजिंग समथिंग. ओके, तो इसका जो बेनिफिट होता है वो मुझे 1 साल से ज़्यादा का होता है. फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन मैंने अगर आज खरीदा है तो मुझे आने वाले टाइम में भी, आने वाले सालों में भी वो बेनिफिट देगा. ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, ये कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, जो आप पे करते हो, जैसे सैलरी है, बिजनेस में सैलरी देनी है आपको अपने वर्कर्स को, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको भरना है. ठीक है, और तो इसका बेनिफिट आपको बहुत मतलब 1 साल से कम ही होता है, मतलब 1 साल तक ही होता है आपको इसका बेनिफिट. ठीक है, सो दिस वॉज माई एक्सपेंडिचर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वी हैव माई एक्सपेंस. एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस मेरी वो कॉस्ट होता है जिसको हम लोग खर्च करते हैं रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए. मतलब अब यहाँ पे आप पैसा कमाने के लिए खर्चा कर रहे हो. ठीक है, ये 2 तरीके का होता है, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स में यू आर गना रीड लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेस, outstanding expenses, some of the expenses that have to be paid in advance, outstanding advance payment. So this is very much important to know like what is prepaid and what is advance payment, what is outstanding expense. ठीक है, तो मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, ये मेरे वो एक्सपेंसेस होते हैं जो मैं एडवांस में पे करती हूँ और जिनका बेनिफिट आपको बाद में मिलेगा. ठीक है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है कि जो मैं बाद में पे करूंगी बट आपने उनकी सर्विसेज ले ली. फॉर एग्जांपल वर्कर्स, आपकी फैक्ट्री में आपकी बिजनेस में वर्कर है, वो काम कर रहे हैं, अब आपने उनसे काम तो करा लिया बट आप पैसा बाद में दोगे उनको, तो दैट इज माई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज इनकम और प्रॉफिट. आई गेस नाम से ही क्लियर हो रहा है, इनकम क्या होता है पैसा, प्रॉफिट क्या होता है जो आप
कमाते हो एक्स्ट्रा पैसे, मतलब आपकी जो नॉर्मल पे होती है आप उससे ऊपर भी कमा लेते हो थोड़ा बहुत, दैट इज माई प्रॉफिट। तो वर्ड्स आर बोथ आर सिमिलर, ठीक है। तो बच्चों मेरा इनकम या प्रॉफिट क्या होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। मतलब जो भी पैसा आ रहा है और जो भी आपके खर्चे हुए हैं उसको माइनस करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, इनकम, ठीक है। इनकम मेरा प्रॉफिट होता है जो हम अर्न करते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड में। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है बच्चों, बिजनेस का हमेशा अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 साल, और 1 साल वो कब स्टार्ट होता है, जैसे हमारा न्यू ईयर होता है 1 जनवरी, ठीक है, बट बिजनेस का न्यू ईयर कब होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। 31 मार्च को बिजनेस हमेशा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेके बैठते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है कितना खर्चा हुआ है, तो वो होता है उसका अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। तो वो वही देखते हैं कि हाँ भाई कितना इनकम मुझे जनरेट हुआ है, लास्ट में कितना प्रॉफिट मुझे जनरेट हुआ है, ठीक है। अगर हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, लॉसेस। लॉसेस क्या होता है, लॉस क्या होता है, मेरा ज्यादा खर्चा किस पे, ओवर द रेवेन्यू, कि जितना मेरा रेवेन्यू है उस पे मतलब कितना मेरा हद से ज्यादा खर्चा हो रहा है, वो मेरा लॉस है। भाई कमा मैं आज 15,000 रही हूँ, लॉस मेरे को 17,000 का हो गया, ठीक है। तो मेरी कमाई से ऊपर ही तो मुझे खर्चा हो रहा है, एक्सेस अमाउंट का लॉस हो रहा है, तो दैट इज माई लॉस, ठीक है। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट मेरा क्या होता है, ये मेरा एक प्राइस में रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब कम करना, ठीक है। किसका कम करना, प्राइस किसी एक गुड्स का, ठीक है। और किसके लिए, कस्टमर्स के लिए। और कौन कम करता है, एंटरप्राइज कम करती है। कि मतलब डिस्काउंट क्या होता है बच्चों, यह है हमारा एंटरप्राइज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी जब किसी चीज पे, किसी प्रोडक्ट पे, किसी गुड्स पे, गुड्स का जो प्राइस होता है उसको कम करती है, दैट इज माई डिस्काउंट। बच्चों ये हमारा 2 तरीके का होता है, वन इज ट्रेड डिस्काउंट, वन इज कैश डिस्काउंट, ठीक है। देखो ट्रेड डिस्काउंट मेरा क्या होता है, ये हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड कभी भी नहीं करते। जो भी मेरी अकाउंटिंग की बुक्स होती है उसमें हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आंचल ने अपनी चॉकलेट्स बेची अपने किसी क्लोज फ्रेंड को, और उसने कहा चल यार तू तो मेरी फ्रेंड है 5% डिस्काउंट दे दिया तेरे को। या चल उसका कोई फ्रेंड आया है, उसने कहा चल यार तू तो अपना भाई है 10% डिस्काउंट पे चल तू ले ले यार, कुछ नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स कभी भी उसको रिकॉर्ड नहीं करती है। बट इफ वी टॉक अबाउट द कैश डिस्काउंट, इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि हाँ भाई मैं तेरे को डिस्काउंट तो दूंगा बट ऑन द स्पॉट दूंगा। अब मैं कहती हूँ भाई मेरे पास 100 चॉकलेट्स हैं, 1,000 रुपए की चॉकलेट्स हैं। अब कोई आता है मेरे पास कि हाँ भाई मेरे को तो भाई 1,000 रुपए की चॉकलेट्स चाहिए। मैं कहती हूँ भाई अगर आज की आज में पेमेंट मिलेगी ना तो तेरे को 10% डिस्काउंट पे दूंगी, तो तेरे को 900 की पड़ेगी, ठीक है। बट वो कहते हैं कि मैं 1-2 महीने बाद पे करूंगा, तो 1-2 महीने बाद तो भाई तेरे को 1,000 की ही पड़ेगी। बट कैश डिस्काउंट क्या बोलता है कि मैं आपको ऑन द स्पॉट कैश डिस्काउंट दे रहा हूँ कि अच्छा 1,000 की चीज़ आपको 900 में पड़ेगी, या फिर 1,000 की चीज़ आपको 800 में पड़ेगी, और ठीक है भाई इतना इतना मुझे क्या आपको डिस्काउंट मिल रहा है, और ये मैं अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो दिस इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, कैश डिस्काउंट को करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को इसलिए नहीं करते क्योंकि कोई भी नॉन वन या फिर जो नॉर्मल बिजनेसमैन होते हैं वो छोटा मोटा डिस्काउंट दे देते हैं किसी भी चीज़ पे, तो वो इतना इफेक्ट नहीं करता हमारे बिजनेस को। बट कैश डिस्काउंट ये अश्योर करता है कि हाँ भाई चल ठीक है 1,000 रुपए की चीज़ें 800 में ले जा, 900 में ले जा, बट अगर आज की आज में कैश मुझे मिल रहा है तो। सो मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज रिबेट। रिबेट क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो आपने एक गुड परचेज किया, ठीक है। आपने बाद में आके देखा या फिर घर आके 1 दिन बाद 2 दिन बाद आके देखा कि यार उसमें ना कुछ डिफेक्ट है, ठीक है। तो आप वापस अगले दिन शॉपकीपर के पास जाते हो कि भाई मैंने ये आपकी दुकान से कपड़ा खरीदा था 1,000 रुपए का, ठीक है, बट इसमें क्या देखो डिफेक्ट है, इसमें तो ये होल है। तो दुकानदार क्या कर रहा है, उस होल के लिए आपको आपके 1,000 रुपए में से 200 रुपये वापस कर रहा है कि मैडम ये लो जहाँ पे मेरा डिफेक्ट है ना उसके बदले आप ये इस डिफेक्ट के मेरे से पैसे ले लो, 200 रुपये ले लो। वो आपको उस चीज़ का अमाउंट पे कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज माई रिबेट। जो 200 रुपये उसने मुझे वापस दिए हैं, उस सर्कल के जो छेद है उस क्लोथ में उसके उसने मुझे जो 200 रुपये दिए हैं वो मेरा रिबेट है यहाँ पे, ठीक है। रिबेट क्या होता है, ये कौन रिफर करता है, रिबेट इज ऑलवेज ऑफर्ड और अलाउड ऑन सेल्स जो मेरी पास्ट में हुई है, ठीक है। मैं 3 दिन पहले कपड़े लेके आई थी, मैंने आज वो ध्यान से देखा, आज मैंने देखा उसमें दिक्कत है, तो उसके बाद मैं जाके उसको चेंज वेंज करा रही हूँ, उसका मुझे पे वगैरह मिल रहा है, दैट इज माई रिबेट, ठीक है।
रिबेट किस रीजन से होती है? जब कोई भी हमारे किसी भी चीज में डिफेक्ट होता है, ठीक है। और डिबेट अलग चीज होती है, ये ट्रेड डिस्काउंट या फिर कैश डिस्काउंट नहीं होता। कभी आप सोचो कि हाँ ठीक है 1000 रुपए की चीज 800 में मिल गई है तो मेरा डिस्काउंट हो गया, नहीं। रिबेट इज एन अनदर थिंग। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट हमारा अलग होता है और रिबेट हमारा अलग होता है, ठीक है। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट वर्ड भी नहीं है, बट मे बी इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस, यू आर हैविंग एन अकाउंटिंग टर्म, अकाउंट्स ले रखा है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, यू आर अ बिजनेस स्टूडेंट्स, सो यू शुड नो लाइक व्हाट रिबेट इज, ठीक है। नेक्स्ट आई हैव इज बिजनेस ट्रांजेक्शंस। इतना पढ़ रहे हो यार, चैप्टर 1 से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सारे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? देखो, ये हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है या फिर इकोनॉमिक इवेंट होता है जो दो पार्टीज करती हैं, ठीक है, किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। मतलब वो ट्रांजैक्शंस जो हम रिकॉर्ड करते हैं हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है, ये वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो रिकॉर्ड होती हैं और जो एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग मनी की फॉर्म में, ठीक है, जो चेंज करती हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, ठीक है। वो ट्रांजैक्शंस जो मनी की टर्म में लिखी जा सकती हैं और जो चेंज ला रही है हमारे फर्म की पोजीशन में, दैट इज माय बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू पार्टीज। तो इसमें क्या होता है, या तो ट्रांसफर होता है या फिर एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हमने बिजनेस ट्रांजैक्शंस में क्या पढ़ा है कि जो भाई मेरी मनी के टर्म्स में चेंज हो सकती है, ठीक है, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स हुई है, ठीक है। एक मैंने लिया भाई रिसीप्ट फ्रॉम डेटर। अब कैसे था, 5 स्टार वालों ने भाई मेरे से चॉकलेट ले ली, पैसा वो बाद में देंगे, ठीक है। एक क्या हो गया, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, मतलब भाई चॉकलेट तो ले ली बट मैं उनको पैसा बाद में दूंगी। अब मैंने परचेज करी कोई भी एसेट्स अपनी या फिर कुछ भी मैंने सामान खरीदा है, तो दीज आर ऑल माई ट्रांजेक्शन्स जिसमें पैसा आ रहा है, या तो आ रहा है या फिर जा रहा है, बट दे आर रिलेटेड टू माई मनी, दे कैन बी कन्वर्टेड इन टू मॉनेटरी टर्म्स, सो दैट इज माई बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। अब इन्हीं ट्रांजेक्शन्स को देख के ही मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन का पता चलता है। अच्छा यार, 1 लाख का सामान खरीदा, 2 लाख का इन्होंने बेच दिया, इतनों का सामान इन्होंने लोन पे उठा लिया, अच्छा फिर उन्होंने इतना लोन पे दिया भी है। इन्हीं चीज़ों को देखते ही तो हमारे यूजर्स पता करते हैं कि हाँ मुझे इन्वेस्ट करना है नहीं करना। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बुक ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अब बात आती है कि अकाउंट क्या होता है। अब अकाउंट क्या होता है, जिसमें भी हम लोग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है, आगे आप पढ़ोगे कि ना हर एक चीज़ का ना डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट होता है। जैसे अब आपका भी अकाउंट है, बैंक में अकाउंट होता है, जैसे आपके नाम का अलग होगा, आपके पापा का नाम का अलग होगा। अगर आपके पापा पैसे निकाल रहे हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन होगी, डाल रहे हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन होगी, बट सिर्फ आपके पापा की ही ट्रांजैक्शंस होंगी। अगर आपकी मम्मा निकाल रही है पैसे वगैरह तो वो उनके बैंक अकाउंट में होगी, ठीक है। अगर एक जगह राम का अकाउंट है तो वहाँ पे राम के अकाउंट की ही ट्रांजैक्शन दिखाई देंगी, अगर अगले में श्याम का अकाउंट है तो वहाँ पे सारे श्याम की ट्रांजैक्शन होंगी। मतलब एक किसी पर्टिकुलर हेड के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है, दैट इज माई अकाउंट, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोना मूव फर्दर विद दिस टॉपिक्स। तो आई गेस कि अभी आपको कुछ स्टेटमेंट्स जो टर्म्स मैंने समझाई हैं वो समझ आ गई होंगी। So in the next video we will continue with our 19th point, that is from purchase. Thank you everyone.